बड़ी खबर इस समय कुपवारा से आ रही है। आपको बता दें, कल से ही लगातार ये खबर आ रही थी कि कुपवारा के लोलाब त्रिमुख इलाके के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट्स के बीच एक झड़प जो है वो शुरू है। लेकिन उस हवाले से आज सुबह एक अपडेट ये आया है कि जिसमें अभी तक उस झड़प के दौरान एक मिलिटेंट को मार गिराया गया है, जबकि तलाशी अभियान जो है वो अभी भी बड़े पैमाने पर जारी है। आपको बता दें, 23 और 24 की ये जो रात गुजरी है, इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस को एक मुसद्दिक का इतला मिलती है कि इस इलाके में कुछ मिलिटेंट्स जो हैं वो छिपे हुए हैं। उनकी नकलो हरकत को जो है वो देखा गया है और उसके बाद वहाँ का जो SOG ग्रुप है और इंडियन आर्मी है, बाकी CRPF है, इन सभी लोगों ने इस पूरे इलाके की तलाशी अभियान जो है वो शुरू किया। और जिस जगह पर ये इतला मिली थी उस इलाके में पहुंचकर वहाँ जब ये कार्रवाई शुरू की तो इसके तबादले में मिलिटेंट्स की जानिब से बताया गया कि गोलियों का जब तबादला हुआ फिर ये इनकाउंटर में तब्दील हुआ और देर रात तक ये चलता रहा, जिसमें रात की वक्त जो है वो हॉल्ट किया गया था। लेकिन अब सुबह सुबह ये खबर जो है वो ट्विटर के जरिए दी गई कि एक अनआइडेंटिफाइड मिलिटेंट जो है उसको मार गिराया गया है, उसे ढेर किया गया है। ये कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस को एक बड़ी कामयाबी जो है कुपवारा के लोलाब के अंदर मिली। लेकिन इससे पहले अगर हम देखें तो इसी कुपवारा के का जो है सरहदी इलाका, वहाँ पर भी दरअंदाजी की कोशिश जो है वो की जा रही थी। वहाँ पर भी उनकी उस कोशिश को नाकाम बना दिया गया था। वहाँ पर भी मिलिटेंट्स को जो है वो ढेर किया गया था, उन्हें मार गिराया गया था वहाँ पर। लेकिन अगर हम देखें पिछले कई वक्त से जम्मू कश्मीर में जिस तरह से मिलिटेंसी जो है वो तेज़ हम यूँ कहें कि नज़र आ रही है, कई सारी जगहों पर सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर वो हमले करती हुई नज़र आ रही है। लेकिन जिसकी जवाबी कार्रवाई में भी सिक्योरिटी फोर्स उसका जो है वो मुँह तोड़ जवाब दे रही है। अभी भी 2 से 3 लेयर्स में उस पूरे इलाके को घेरा गया है। एक में SOG काम कर रहा है, इंडियन आर्मी काम कर रही है, CRPF जो बाकी है वो उस इलाके में अभी काम कर रही है। और अभी ये बताया जा रहा है कि हो सकता है अभी भी उस इलाके में मिलिटेंट जो है वो छुपे होंगे, क्योंकि वो सरहदी ज़िला है और वहाँ पर जंगल भी जो है वो कुछ हद तक काफ़ी नज़दीक है। हो सकता है कुछ मिलिटेंट जो है और छुपे होंगे। देर रात की अगर हम बात करें तो अंधेरे का फ़ायदा उठा करके मिलिटेंट जो है वो छुप जाते हैं या भाग जाते हैं। और सिक्योरिटी फोर्स के लिए थोड़ा बहुत चैलेंज वो बनता है। लेकिन अब दिन का वक्त है, चारों तरफ जो है वो रोशनी है और इसके तमाम एंट्री और एग्जिट पॉइंट जितने भी हैं, आने जाने के जितने रास्ते हैं, उनके ऊपर जो है बताया जा रहा है कि सख्त पहरा जो है वो इस समय बिठा दिया गया है। हर आने और जाने वाले शख्स के ऊपर कड़ी नज़र रखी जा रही है। सुरक्षा के पूरे इंतजाम जो हैं वो किए गए हैं। आप जानते हैं कि पिछले कई वक्त के वादी कश्मीर की अगर हम बात करें तो इन्हीं या तो कुपवारा या फिर और कुछ जगहें जो सरहद के साथ लगती है, वहाँ पर मिलिटेंट्स की थोड़ी बहुत प्रेजेंस जो है दिखाई दे रही है। लेकिन बाकी जो मिलिटेंट्स इस समय, चाहे वो हम पुंछ की बात करें या फिर कठुआ की बात करें या फिर डोडा की बात करें, इन इलाकों में थोड़ा सा सरगर्म जो है वो नज़र आ रहे हैं। लेकिन उसी जवाबी कार्रवाई में सिक्योरिटी फोर्सेस उनसे ज़्यादा एक्टिव जो है वो नज़र आ रही है। और ये हाई लेवल मीटिंग भी परसों जम्मू के अंदर एक हुई है, जिसमें ये तमाम तर चीज़ें डिस्कस हुई हैं, किस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर ये दरअंदाजी हो रही है, मिलिटेंट अपना जो कब्ज़ा जमा रहे हैं उन्हें किस तरह से न्यूट्रलाइज करके उनका खात्मा जो है वो किस तरह से किया जाए, इस सब के ऊपर जो एक बड़ी तरकीब परसों दी गई है। तमाम सीनियर ऑफिसरान के साथ इस सब चीज़ के ऊपर बात हुई है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें, कुपवाड़ा से बड़ी खबर है, वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबी मिली है। अभी तक एक मिलिटेंट को ढेर किया गया है, उसे मार गिराया गया है। उसकी पहचान अभी तक नहीं हुई है, ये कौन है, कहाँ से है, उसकी जानकारी अभी तक नहीं आई है। बट ये ऑपरेशन जो है वो अभी भी चल रहा है। वहाँ पर ये बताया जा रहा है कि शायद और इस जगह पे जो है कुछ मिलिटेंट्स छुपे हैं। जब तक ना उनको भी ढेर किया जाएगा, जब तक ना उनको भी मौत के घाट उतारा जाएगा, तब तक शायद सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ से पीछे नहीं हटेगी। और मैंने आपको पहले ही बताया कि इतलात के मुताबिक वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने ये तलाशी अभियान जो है वो शुरू किया और जवाबी कार्रवाई में मिलिटेंटों की जानिब से गोलियाँ चलाई गई थी। फिर ये पूरा का पूरा एक एनकाउंटर में तब्दील हुआ। अब इस हवाले से मज़ीद क्या कुछ अपडेट आएगा वो भी आप तक पहुँचाएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।